नमस्कार, एके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। न्यूयॉर्क पहुंचे पीएम मोदी, लोगों ने वंदे मातरम के नारों के साथ किया स्वागत। भवानीपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची स्मृति ईरानी। राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन में शामिल हुए गृह मंत्री। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ ने निकाली साइकिल रैली। स्कूल में चाय भजिया बेचने वाले अल्ताफ बने आईपीएस अधिकारी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणाएं। और अब खबरें विस्तार से। न्यूयॉर्क पहुंचे पीएम मोदी, लोगों ने वंदे मातरम के नारों के साथ किया स्वागत। वॉशिंगटन के बाद पीएम मोदी न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। पीएम मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। जब प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क के होटल पहुंचे तो भारतीय उनका भव्य स्वागत करते नजर आए। लोगों ने वंदे मातरम के साथ उनका स्वागत किया। भवानीपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची स्मृति ईरानी। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव प्रचार में अब स्मृति ईरानी भी उतर गई हैं। प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी ने ममता सरकार पर साधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ममता अपने स्वार्थ के लिए लड़ रही हैं चुनाव। विदेश मंत्रालय ने ममता बनर्जी को रोम जाने से रोका। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को विदेश मंत्रालय ने रोम जाने की इजाजत नहीं दी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक रोम वर्ल्ड पीस फोरम मुख्यमंत्री के स्तर का कार्यक्रम नहीं है, बता दें, इसीलिए उन्हें जाने से विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत से सिर्फ ममता बनर्जी को ही न्योता मिला था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, एमओएस डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के स्थापना दिवस में शामिल हुए। इस मौके पर एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन में शामिल हुए गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सहकारिता मंत्री इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन में शामिल हुए। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के दीक्षांत समारोह में पहुंचे रक्षा मंत्री। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा कि हिंसक, कट्टरपंथी और आतंकी समूहों को पाकिस्तान के सक्रिय समर्थन के संबंध में भारत लंबे समय से जो आवाज उठा रहा है उसका एहसास बढ़ रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ ने निकाली साइकिल रैली। पंजाब में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए बीएसएफ के डीआईजी भूपेंद्र सिंह ने अमृतसर के जलियांवाला बाग साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली जलियांवाला बाग से शुरू होकर राजघाट पर समाप्त होगी। इसका मकसद राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है। बिना कोचिंग के सदफ चौधरी ने यूपीएससी एग्जाम में हासिल की 23वीं रैंक। कहते हैं मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं मिलती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है रुड़की के मोहितपुर गांव की सदफ चौधरी ने, जिन्होंने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 23 हासिल किया है। सदफ का कहना है कि उन्होंने अपने घर पर ही पढ़ाई कर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल किया है। इंडिया रैंक 23 हासिल की है। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पिछले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई थी, पर इस बार मैंने थोड़ी और मेहनत की और पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था जिसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट था और जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुंच पाई हूँ। और मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, पूरे ही खानदान के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। स्कूल में चाय भजिया बेचने वाले अल्ताफ बने आईपीएस अधिकारी। कभी स्कूल में चाय और भजिया बेचने वाले अल्ताफ अब आईपीएस अधिकारी बन गए हैं। वे बारामती तालुका के पहले आईपीएस अधिकारी बने हैं। अल्ताफ शेख ने शुक्रवार को घोषित हुए यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता हासिल की है। घर के नाजुक हालात होने के बावजूद अल्ताफ ने मेहनत और लगन से अपने माता पिता के आईपीएस बनने के सपने साकार किए हैं।
वह पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग के सहायक कमांडेंट बने थे और अब इंडियन पुलिस सर्विस के लिए चुने गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही लागू की जाएगी योजना। अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिन लोगों के पास रहने की योजना नहीं है, उन्हें रहने के लिए जमीन की व्यवस्था की जाएगी। आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर मैं ये संकल्प व्यक्त कर रहा हूँ, योजना बनाने के मैंने निर्देश दे दिए, जल्द इसको लॉन्च करेंगे और वो योजना होगी मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना का खतरा अभी भी हमारे बीच मंडरा रहा है। ये सिर्फ हमारे प्रदेश के लिए नहीं बल्कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट आज भी हमारे बीच मौजूद है और कहीं ना कहीं इससे खतरा पूरे देश को बना हुआ है। AKK न्यूज आपसे दरख्वास्त करता है, आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले। मास्क का उपयोग अभी भी आपको करना है और सैनिटाइजर का उपयोग भी आपको करते रहना है। साथ ही सरकार की कोरोना गाइडलाइन को अभी भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि सतर्कता ही बचाव का सही उपाय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे सातों दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हमारा